नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, कैसा रहेगा आपके लिए मिथुन लग्न के लिए जुलाई का महीना। अब देखिए, जुलाई के महीने के अंदर में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आप देखेंगे तो बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, वो आपके लिए देखें तो 25 जून से लेके 8 जुलाई तक, 25 जून से 8 जुलाई तक आपके लग्न में आ जाएंगे। तो 25 जून तक का जो समय है, उस समय में लग्नेश आपके 12वें स्थान में रहेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे तो 25 जून से 8 जुलाई को फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। पहले घर के अंदर में लग्नेश का आना, त्रिकोण के अंदर में आना, तो हेल्थ को तो इम्पैक्ट लेके आता ही है। देखिए यहाँ पे पहला घर जो है, ये बेसिकली अगर आप समझें तो ये त्रिकोण का स्वामी भी है, त्रिकोण भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको केंद्र को विष्णु कोण और त्रिकोण को लक्ष्मी कोण के अंदर में, मतलब लक्ष्मी और विष्णु कोण के अंदर में इनको केंद्रित किया जाता है। और ये अगर आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि पहला घर जो है आपके घर के अंदर में धन की स्थिति को बताता है। आपके घर में कितना आप अपने परिश्रम के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा, तो इस समय में जैसे ही लग्नेश फर्स्ट हाउस में आते हैं तो आपको एफर्ट्स बहुत अधिक बेहतरीन बढ़ते जाते हैं। ये जो समय है आपका कितना शील स्वभाव रहेगा। साथ के साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो बुध जो है वो आपके लिए आपका किस तरह का कद रहने वाला है जीवन में, आपका जन्म स्थान कहाँ है, ये सारी बातें जो हैं पहले स्थान के द्वारा बताई जाती है। ये स्थान जो है बहुत जिस घर के अंदर में रह रहे हैं, तो कई बार इस घर के अंदर में रह रहे हैं उसकी चारों दीवारों को, मतलब आप देखेंगे तो वास्तु के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह का वास्तु आपका यहाँ पे रहने वाला है। और कर्म स्थान से चतुर्थ स्थान है, कर्म स्थान से 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान है। तो आपको कितना सुख मिलने वाला है अपने कर्म स्थान के द्वारा, कर्म स्थान से आपको कितना फायदा मिलने वाला है, वो भी ये स्थान बताता है। तो जब बुध आएंगे तो आपके लिए आपके कर्म स्थान के अंदर में बेनिफिट लेते हुए जाएंगे। बुध को आप देखेंगे कि बुध जो है उसके बाद में कर्क राशि के अंदर में, यानी कि चंद्रमा की राशि के अंदर में चले जाएंगे। बुध और चंद्रमा की बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती। इस समय में आप कोशिश करिएगा कि जो ये समय चलेगा 9 अगस्त से 24 अगस्त तक का समय, ये समय जो रहेगा आप बुध के मंत्र अवश्य करेगा। देखिए, द्वितीय स्थान है, धन का स्थान है, परिवार का स्थान है। साथ के साथ में बुध जो है वो पृथ्वी तत्व के माने गए हैं और चंद्रमा के द्वारा दी गई राशि है यहाँ पे। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में, चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं। यहाँ पे आपके लिए स्वयं जो है कर्क की ही राशि इस समय में आती है। तो यहाँ पे आपकी वाक शक्ति को बढ़ाते हैं, आपके लिए कम्युनिकेशन को प्रबल बनाते हैं। आप जो भी चीज़ कम्युनिकेट करेंगे उसको बहुत वैचारिक रूप से आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। इस भाव से अगर आप देखें तो आपका खेती से आपको कितना लाभ होने वाला है। देखिए, चतुर्थ स्थान जो है वो आपके लिए रहता है कि आपके लिए पशु को पालना, साथ के साथ में ज़मीन जायदाद को रखना। पशुपालन और ज़मीन जायदाद से 11वां स्थान है। तो यहाँ से आपको कितना लाभ हुआ है, मतलब अगर आपने गाय या आपके जीवन में भैंस बकरी वगैरह रखे हुए हैं, आपके पास में इस तरह के सामान है, तो उससे आपको कितना लाभ होगा, वो बुध जो है जब आपके सेकंड हाउस के अंदर में चले जाएंगे। द्वितीय स्थान जो है वो मारक स्थान भी रहता है। साथ के साथ में यहाँ पे जो रहते हैं गुरु जो है वो कारक ग्रह रहते हैं। गुरु यहाँ पे उच्च के होते हैं आपके, और अगर गुरु किसी के चार्ट में इधर बैठे हुए हैं व्यक्ति के, तो वो अपने बिजनेस के अंदर में, मिथुन लग्न के अंदर में बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत प्रगति करता है। गुरु उच्च के होते हैं, कर्म स्थान की तरफ में देख रहे होते हैं। नवम दृष्टि जो है नवम स्थान की तरफ में उनका देखा जाता है। और यही स्थान जो है, ये स्थान जो है आपको बेसिकली कुटुंब के द्वारा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा आपका बेसिक जो जीवन के अंदर में, देखिए पहला स्थान से दूसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान में आप अपने घर, परिवार, कुटुंब, धन के लिए, बेसिक एजुकेशन या लर्निंग के लिए आपका ये समय आपको व्यतीत होगा। चंद्रमा की राशि के अंदर में है, यानी कि कर्क राशि है। कर्क राशि जो है वो अपने आप में
जलीय तत्व की राशि है। यहाँ पे बुध का एकदम जाना। कर्क राशि जो है वो एक फर्टाइल राशि के अंदर में आती है, मन से संबंधित रहती है। तो यहाँ पे बुद्धि का प्रवेश आपको देखने को मिलेगा। तो मन और बुद्धि का विकास जो है आपकी वाणी के अंदर में आपको दिखे, दोनों का सामंजस्य आपके जीवन में जो होगा उसका मिला जुला असर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई बहुत पाप ग्रह आपके यहाँ पे नहीं है, राहु जैसे ग्रह यहाँ पे नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत ही जो बोलेंगे वो बहुत सौम्य होगा। और यहीं पे राहु जैसे ग्रह आपके बैठे हुए हैं और बुध उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी चिंता आपको बढ़ती हुई जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और होने वाला है। देखिए मिथुन राशि में 17 तारीख को, 17 जून से लेके 16 जुलाई तक सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। फिर उसके बाद सूर्य जो है वो आपके द्वितीय स्थान के अंदर में आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुद्ध आदित्य योग तो बनेगा, बट जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, यानी कि 17 जून से 16 जुलाई तक का समय जब लग्न में रहेंगे, तो उस समय में आपको अपने सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखना होगा। देखिए पहला स्थान जो होता है मान सम्मान का स्थान होता है। पहला स्थान में आपके जीवन के अंदर में आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सूर्य आत्मा के कारक भी रहते हैं, सूर्य पिता के कारक भी रहते हैं। तो मनुष्य अपने आप को आत्म कारक उस समय में देखता है, यानी कि किस तरह से आप अपने जीवन के अंदर में अपने लिए मान सम्मान को अर्जित कर पाते हैं। तो ये सूर्य का एक कारक वहां पे बना रहता है। सूर्य पहले घर के अंदर में है। ये यहाँ पे आपको विदेश से फायदा होगा, कम्युनिकेट आप करेंगे, वहां से आपको लाभ लेके आएगा। साथ के साथ में आपका जो बोलने का है, ये देखिए पहली राशि है मिथुन राशि जो है, या मिथुन लग्न जो है पहली नर राशि है। यहाँ पे अगर आप देखें मेष राशि या फिर वृषभ राशि, तो वो पशु राशियों में आते हैं। इनके जो सिंबल हैं पशु राशियों में, पहला नर राशि जो आती है वो आती है मिथुन राशि। ये बुद्ध के कारण आती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो बुद्धि का जो कारक रहता है वो जो है वो नर के पास में, मतलब मनुष्य को वो स्थिति प्राप्त दी गई है। तो सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में लेके जाएंगे, यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं। देखिए जब बुध आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो ये भी हो सकता है 9 जुलाई से 24 जुलाई तक पराक्रम में कमी आए। देखिए पराक्रम स्थान से 12वें स्थान में है, तो यहाँ पे पराक्रम में कमी आए तो सूर्य उस समय में रहेगा, तो आपको अपने कार्यों को भी रिव्यू करने की जरूरत है। किसी भी चीज को उस समय में अपने ऊपर ईगो पे ना ले तो आपके लिए बेहतर बना रहेगा। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। सूर्य आपके लिए है जो तीसरे स्थान के स्वामी है। सूर्य आपके छोटे भाई बहनों के स्थान के स्वामी है, आपके पड़ोस के स्थान के स्वामी है। तीसरा स्थान जो है वो अपने आप में देखा जाए तो आप अपना कितना जिम्मेदारी से अपने फर्ज को निभाते हैं, ये वाला तीसरा स्थान देखा जाता है। तो सूर्य जो है वो आपको फर्ज के लिए रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी जो ड्यूटीज हैं उनके लिए आप अपने आप को काम को करते हुए देखेंगे। ये आपके जीवन में उत्साह भी लेके आता है। सूर्य जैसे ग्रह है तो सुबह जल्दी उठ के अगर आप सूर्य के मंत्र करते हैं तो आपके अंदर में स्फूर्ति बहुत अधिक आ जाएगी, आपके अंदर में एनर्जी जो है वो बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे चल रहे होंगे। सूर्य जब सेकंड हाउस में, द्वितीय हाउस में आ जाएंगे, तो जब सेकंड हाउस में आते ही वो आपके लिए अपनी स्फूर्ति के अंदर में सूर्य के मंत्र आप करिएगा। अपने घर से 12वें स्थान में है तो उस समय में सूर्य के मंत्र आपके लिए विशेषकर जरूरी रहेंगे, क्योंकि हेल्थ के ऊपर में फर्क पड़ता है। साथ के साथ में आंखों के ऊपर में इफेक्ट लेके आता है। अगर आपकी आंखों के ऊपर में इफेक्ट आ रहा है तो सूर्य वीक इस समय में होते हुए दिखेंगे। इस समय में सूर्य जो है ये द्वितीय अवस्था से कुमार अवस्था को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप किस तरह से अपने जब आप जिस समय में आप कुमार अवस्था में थे तो आपको जीवन का एक उल्लास तो दिखा था, जीवन का एक समझ तो आई थी, पर अनुभव की कमी उसमें देखने को मिलती। तो कई डिसीजन जो है उस अनुभव की कमी के कारण लेते हुए देखने पड़ेंगे। तो इससे घर परिवार और क्या किसी जो बड़े हैं उनसे जरूर कंसल्ट करिएगा। अब आप देखिए आपके लिए शनि जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह रहते हैं। शनि आपके लिए 9वें स्थान के स्वामी है, भाग्य के स्थान के स्वामी है, और शनि इस समय में आपके वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, उनका चेष्टा बल अधिक बढ़ गया है। तो शनि मंदिर अवश्य जाइएगा ताकि शनि के ऊपर भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सके। 9वें भाव में शनि चल रहे हैं। साथ के साथ में अगर हो सके तो शिव जी की आराधना करिएगा, जिससे कि शनि जो है वो भी प्रसन्नचित्त होते हैं। यहाँ पे 9वां स्थान जो रहता है वो आपसे अगर बड़े जो लोग हैं उनको नाराज मत करिएगा, बुजुर्ग जो है उनको नाराज मत करिएगा। 9वां स्थान पिता का स्थान रहता है, पिता तुल्य का स्थान रहता है, आपके ऑफिस में आपके बॉस का स्थान रहता है। तो वो लोग भी जो है
वहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं, तो उनसे किसी तरह का बहस मत करिएगा। देखिए पंचम स्थान से पंचम स्थान में है, तो शनि आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी समय लेके आपके लिए आता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि पंचम स्थान से नवम स्थान में शनि चल रहे हैं, तो पुत्र से आपको कितना सुख मिलने वाला है, संतान से आपको कितना सुख मिलने वाला है। अगर आपको संतान की तरफ से परेशानी वगैरह आ रही है तो बिना किसी विचार के शनि का उपाय आप यहां पे करिएगा। अब शनि और मंगल साथ में है, शनि और मंगल आमने सामने है, शुक्र भी उनको देख रहे हैं। नवम स्थान में भाग्य के लिए और लंबी यात्राओं का कारक भी रहता है, तो यात्राएं भी आपके जीवन में बन सकती है इस समय में। अब मंगल के लिए बात करते हैं। यहाँ पे मंगल जो है वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। मंगल जो है आपके लिए शत्रु स्थान के स्वामी भी हैं। तो मंगल इस समय में आपके शत्रु स्थान पे 1 2 3 4, तो शत्रुओं का दहन होते हुए आप इस समय में देखेंगे। शत्रु आपको देख रहे हैं, तो मंगल के लिए आप गणपति उपासना करिए, मंगलवार को गणेश जी का उपासना करिए। इससे आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर में विजय प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा। देखिए रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में आपके लिए जो है छठे स्थान के अंदर में मंगल की राशि आती है और मंगल और बुध की अधिक मित्रता नहीं रहती है। तो उस समय में आप कोशिश करिएगा कि किसी से ऋण वगैरह अगर आपको लेना हो तो उसको जल्द से जल्द चुकाने के बारे में आप सोचिएगा। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्म क्षेत्र में भी मंगल देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में मंगल अगर आपको लेके गए हैं तो मित्रों से लाभ लेने का कोशिश आपको करेंगे। आपका डेली रूटीन के जीवन के अंदर में मंगल प्रभावित करेंगे। मंगल सेनापति हैं और मंगल आपके कर्मों के कारक भी है, तो इस समय में आप अपने पराक्रम को भी होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे मंगल के ऊपर में गुरु और राहु दोनों की दृष्टि बनी हुई है, तो जहां पे भी गुरु की दृष्टि बनी हुई रहे, अगर आप पॉजिटिव कर्म करते हैं और आप अगर कहीं पे सिग्नेचर वगैरह करते हैं तो वहां पे आप फायदा ले सकते हैं। कहीं पे भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में अगर आप साइन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु आपसे गलत काम भी साइन भी करवा सकते हैं। तो सोच समझ के करिएगा। जो भी काम अगर आपको करने हैं बड़े, तो अक्टूबर के बाद में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं, वहां से अपने लाभ स्थान के अंदर में आए हैं। शुक्र और मंगल दोनों साथ चल रहे हैं। मंगल जो है वो एग्जीक्यूशन के कारक में है, शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के कारक में है, तो मित्रों से रिलेशनशिप वगैरह आपका होते हुए आपको दिखेगा। शुक्र भी वक्री अवस्था में जाएंगे 23 जुलाई को। उससे पहले जो है शुक्र 7 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक आपके तृतीय स्थान पर रहने वाले हैं, तो तीसरे स्थान के अंदर में रहने वाले हैं। तो शुक्र आपके प्रेम के कारक हैं। प्रेम आपको बहुत अधिक देखा जाए तो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे आप अपने जो रिलेशंस हैं उनको ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। गुरु आपके लाभ स्थान में आए हैं, तो गुरु आपको लाभ देके जाएंगे। राहु के उपाय इस समय करिएगा। शिव जी की आराधना करने से राहु शांत होंगे। विष्णु आराधना करने से आपको गुरु को बल मिलेगा, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ सके। चलिए बात करते हैं जुलाई से। जुलाई में कैसा रहेगा चंद्रमा का पोजीशन। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे 1 तारीख को, यानी कि आपके लाभ स्थान में, तो इस दिन मित्रों से आपको सहायता देखने को मिलेगी। 2 और माफ करिएगा, आपके छठे स्थान में जाएंगे चंद्रमा, तो इस दिन सेहत का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 2-3 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ आप एक अच्छा समय बिताते हुए दिखेंगे। 6-7 तारीख 4-5 तारीख को चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में जाएंगे। इस दिन को लिख के रखेगा, इस दिन में सावधानी से कार्य करेगा। शनि भी वक्री चल रहे होंगे, तो ये दिन थोड़ा सा खराब जा सकता है। तो चंद्रमा और शनि साथ में आसपास में रहेंगे, तो रुद्रा अभिषेक आपके लिए या शिव जी की आराधना आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। कुंभ राशि के अंदर में 6 और 7 को जाएंगे, यानी कि नवम स्थान में चले जाएंगे। ये स्थान जो रहेगा आपके लिए भाग्य का स्थान रहेगा। यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं। 8-9 तारीख को चंद्रमा आपके लिए कर्म स्थान में रहेंगे। अपने ऑफिस से रिलेटेड कामों को आप करते रहेंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी, तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा किसी भी काम को अपने पराक्रम के द्वारा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। काफी वर्कलोड भी बढ़ेगा। गुरु जो है अपने घर से, गुरु की राशि यहाँ पे आती है। शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, मंगल उनके साथ चल रहे हैं। तो कोई तरह का आपने अगर ढिलाई करी तो उसका बाद में आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे 10 और
11 तारीख को यहाँ पे चंद्रमा आपके लाभ स्थान के अंदर रहेंगे, मित्रों के स्थान में रहेंगे, तो यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ में समय को व्यतीत कर सकते हैं। अब विशेष करके जब वृषभ राशि के अंदर में जाएंगे 13 और 14 तारीख को, यहाँ पे 12वें स्थान में चंद्रमा रहेंगे। 12वें स्थान के अंदर में एक्सपेंडिचर बनेगा, खर्चा बनेगा आपका, और साथ के साथ में इस समय में आप देखिए 12वें स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में है। अब दोनों ही अपने आप में दो स्थान के अंदर में कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पे इस दिन को थोड़ा सावधानी से व्यतीत करिएगा। माता पिता की सेहत का और स्पाउस की सेहत का भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा उसके बाद में मिथुन राशि 15 और 16 को चले जाएंगे। जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे तो सूर्य का परिवर्तन शुरू हो चुका होगा, सूर्य आपके द्वितीय स्थान पे आएंगे, तो ये समय आपके लिए अपनी सेल्फ एस्टीम वाला समय चल रहा होगा। और अब चंद्रमा जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो मन के अंदर में आपको काफी विचार आएंगे अपने बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने आचार विचार के बारे में लेके आएगा। ये 15-16 तारीख को। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। यहाँ पे लग्नेश आपके साथ में रहेंगे। बुध और चंद्रमा की बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती, तो इस दिन को भी थोड़ा सा सावधानी से आपको बिताना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे। मंगल चंद्रमा की युक्ति रहेगी, मित्रों के साथ में मिलना होगा, थोड़ी यात्राएं आपके लिए बनी रहेगी। जो आपके परिवार का एक्सटेंशन है उनसे भी मिलना आपको हो सकता है। पड़ोस के अंदर में आपको अपना पराक्रम दिखाने की आवश्यकता पड़े। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके कन्या राशि में चले जाएंगे, चतुर्थ स्थान के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे आपके माता के साथ में आप संबंध अच्छे बनाते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में माता से लाभ देखने को भी आपको मिलेगा। घर में रहेंगे, घर के अंदर में चीजों को ठीक करते हुए रहेंगे, वहां की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। 25, 26 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में आएंगे। पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए। यहाँ पे आप संतान के प्रति अभी असंतुष्ट चल रहे हैं क्योंकि केतु वहां पे बैठे हुए हैं, तो केतु के लिए आप अवश्य उपाय करिएगा। किसी भी मंदिर में जाके, गणेश मंदिर में जाके ध्वजा दान करिएगा, जो पीछे का डंडा के साथ में करिएगा, तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा अगर ज्यादा असंतुष्टि है संतान के प्रति तो। और चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो आप अपने संतान को लेके थोड़ा सा कार्य करते हुए दिखेंगे। उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे 27, 28 तारीख को छठे भाव के अंदर में। ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने को शत्रुओं के साथ सावधानी बरतने वाला दिन रहेगा। 29, 30 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए पार्टनरशिप का स्थान है। आध्यात्म से भरा हुआ आपका दिन रहेगा। गुरु की दृष्टि आपकी बनी रहेगी, तो यहाँ पे आपके लिए कोई यात्राओं में छोटी और यात्राएं भी आ सकती है। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक अच्छा समय देखने को लेके आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि गुरु की दृष्टि आने से बहुत अच्छा है। अदरवाइज चंद्रमा के आसपास कोई नहीं है, तो चंद्रमा के जब आसपास कोई नहीं होते तो चंद्रमा 4 वर्षीय बालक के रूप में माने जाते हैं शास्त्रों में, तो थोड़े बेचैन हो जाते हैं। तो राहु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है, तो कोई भी डिसीजन जो है वो आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछ के लें तो आपके लिए बेहतर इस दिन रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर में जाए या किसी बड़े के साथ में जाए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि के अंदर में रहेंगे। और 29 और 30 तारीख को 31 और 1 तारीख को मकर राशि में, इस दिन थोड़ा सा सावधानी से दिन को बिताना होगा। अब आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए बात करते हैं। देखिए हेल्थ के लिए बात करी जाए तो जुलाई के महीने में उतनी परेशानी आपको हेल्थ में नहीं आएगी, इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। साथ के साथ में देखिए क्योर होते हुए, केतु जो है वो थोड़ा सा क्योर होने में दिक्कत लेके आते हैं। पंचम स्थान से आप देखते हैं कि आप कितना जल्दी अपनी आपको क्योर करते हुए देख सकते हैं। पहले स्थान, पंचम स्थान और 11वें स्थान से द्वारा कोई बहुत बड़ी बीमारी वगैरह तो उस तरह से अभी नहीं इसमें आएगी। पढ़ाई पुरानी कोई है तो उसको क्योरिंग होने में टाइम लगेगा, तो केतु के लिए गणपति उपासना आपके लिए लाभप्रद बनी रहेगी। उसके बाद में पढ़ाई के लिए बात करते हैं, तो कि पढ़ाई के लिए चतुर्थ स्थान बुध जो है वहां से लाभ मिलेगा अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में आपको। साथ के साथ में नवम स्थान में शनि गए हैं, तो पढ़ाई के लिए अच्छी यात्राएं आपके लिए बन सकती है। गुरु और राहु भी आपके लिए 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। 11वें स्थान में आमतौर पर ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं, तो एजुकेशन के लिए अच्छा समय आपका चल रहा है। शादी के लिए देख रहे हैं, विवाह के लिए गौर कर रहे हैं, तो देखिए विवाह के लिए एक अच्छा मौका बनेगा आपके लिए। गुरु की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है आपके लिए। साथ के साथ में आप देखें शादी के लिए द्वितीय स्थान में लग्नेश का भी परिवर्तन होगा सिंह कर्क राशि में जुलाई में, तो ये एक मौका आपके लिए शादी का अच्छा बनते हुए जाएगा। और गुरु 11वें भाव में चल रहे हैं, राहु साथ में है, सावधान उस समय रहने की जरूरत है रिलेशनशिप को, अदरवाइज विवाह का योग उस समय बनते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे देखते हैं
किसी से प्रेम वगैरह, तो प्रेम में थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखेगा। केतु डायरेक्टली यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट होते हुए लेके आएगा। और साथ के साथ में इस समय में चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि द्वितीय हाउस में बुध भी आ गए, लग्नेश भी आ गए और शुक्र तीसरे स्थान में आ गए, तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने का जो है उसमें ग्रोथ होते हुए लेके आते हैं। और राहु तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मित्रों के